हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूजा। पूजास किचन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी बड़े लोगों को प्रणाम, छोटे लोगों को बहुत सारा प्यार। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूं बहुत ही स्वादिष्ट कढ़ी की रेसिपी। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। और इस कढ़ी की रेसिपी में आप एक तरह का नाश्ता भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। सभी को नाश्ते भी बहुत पसंद आएंगे, तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। यहाँ पे मैं मसाला तैयार कर ली हूँ। 1 मुट्ठी मैंने ले लिया था लहसुन और 5 से 6 हरे मिर्च, 1 चम्मच जीरा और 1.5 चम्मच धनिया का मैंने पेस्ट बना लिया है। अब यहाँ पे देखिए मैं दाल पीस के तैयार की हूँ। तो दाल में मैं ले ली थी 1 कटोरी भीगा हुआ चना का दाल, जिसे मैंने 7 से 8 घंटे भिगा के रखा था। और आधी कटोरी में ली थी उड़द का दाल। सबको पीस के मैंने दरबरा सा इस तरह से तैयार कर लिया है। और पीसते समय इसमें हम पानी बिल्कुल नहीं डाले हैं। अब यहीं पे मसाले में मैं डाल रही हूँ छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, और उतना ही गरम मसाला पाउडर उतना ही मैं डाल रही हूँ सब्जी मसाला पाउडर, और 2 चम्मच जो हमने लहसुन धनिया का सब पेस्ट बनाया था उसे मैंने डाल दिया है। सबको अच्छे से डालने के बाद इसे हम अभी नमक नहीं डालेंगे और एक ही डायरेक्शन में इसे फेंटेंगे 3 से 4 मिनट तक। तब तक फेंटना है जब तक कि हमारा दाल अच्छे से फूल ना जाए। 1 कटोरी में पानी लेंगे और थोड़ा सा दाल इस तरह से डालेंगे इसमें। अगर ऊपर इस तरह से तैरने लगता है तो समझिए आपका दाल बिल्कुल रेडी है फ्राई करने के लिए, कढ़ी बनाने के लिए। उसे मैंने साइड में रख दिया है। अब मसाले में मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मैं डाल रही हूँ काश्मीरी लाल मिर्च, आधा चम्मच सब्जी मसाला पाउडर। सबको अच्छे से मिक्स करके इसे ढककर हम साइड में रख देंगे। ये हमारी कढ़ी का मसाला हो गया। तो फिर हम दाल को ले लिए हैं और इसमें बिल्कुल आधा चम्मच 1 चम्मच का चौथाई भाग काली मिर्च पाउडर, और उतना ही मैं ले ली हूँ काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, और 2 चम्मच मैं डाल दी हूँ हरा धनिया, 2 चुटकी हींग। सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहीं पे हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक मैंने पहले नहीं डाला था। नमक डालने के बाद तुरंत ही इसे हमें फ्राई करना है, नहीं तो पानी रिलीज होने लगते हैं नमक डालने के बाद। साइड में रख दिया है। यहाँ पे मैं ले ली हूँ 1 कटोरी पनीर। ये घर का बना हुआ पनीर है, इसलिए मैं इसका वज़न नहीं बता सकती हूँ। इस तरह से कटोरी में हम एक पानी लेंगे और हथेली पे अच्छे से पानी को लगा लेंगे। आधा चम्मच जो दाल है उसे हम लेंगे और इस तरह से फैला लेंगे उंगली से। बीच में हम रख लेंगे 1 चम्मच जो पनीर है हमारा उसे। आप चाहें तो पनीर को पीस में भी कट करके रख सकते हैं। अब चारों तरफ से हम दाल से इसे कवर कर लेंगे। पहले तो फैला हुआ जो है साइड में उसे हम ऊपर करेंगे, और फिर अगर कम पड़ता है तो हम अलग से थोड़ा सा दाल और लेंगे और अच्छे से इसे हम पैक कर लेंगे। और बिल्कुल टिक्की के शेप में हम बनाकर तैयार कर लेंगे। हाथ में दाल चिपकते हैं, इसलिए हाथ में पानी लगाना ज़रूरी है। तो इसी तरह से हम सबको बना के तैयार करेंगे। और गैस पे मैंने कढ़ाई में ऑयल गरम कर लिया है और इसे मैं सरसों के ऑयल में ही फ्राई करूँगी। तो सरसों का ऑयल गरम हो गया है। मैं इधर बनाते जा रही हूँ, उधर कढ़ाई में मैं डालते जा रही हूँ। तो इसी तरह से 1-1 चम्मच हम पनीर को रखेंगे और सबको कवर कर लेंगे और सारे पकौड़े को हम बना के तैयार कर लेंगे। इसे आप नाश्ते के रूप में बनाइएगा, तभी भी सभी को बहुत पसंद आएगी। और जिसे भी खिलाइएगा सभी को अच्छा लगेगा, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने सारे को बना के तैयार कर लिया है। और बिल्कुल गरम ऑयल में हम इसे फ्राई करेंगे। ऑयल बिल्कुल मीडियम टू हाई गरम होना चाहिए। बाद में हम फ्लेम को कम कर लेंगे ताकि दाल का पकौड़ी है तो दाल अच्छे से पके अंदर तक। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छा सुनहरा कलर आ रहा है। मैंने एक एक करके सारे पकौड़े को निकाल लिया है। इसी तरह से सबको हम फ्राई कर लेंगे और ढेर सारे हमने पकौड़े बनाकर तैयार कर लिया है। गैस को ऑफ कर दी हूँ। और यहाँ पे देखिए मैंने मिक्सी जार में पहले ही 2 चम्मच पिसा हुआ दाल रख ली थी और आधी कटोरी में पानी इसमें मिक्स कर रही हूँ। तो मिक्सी जार को धुल कर मैं डाल दी हूँ और इस तरीके से बेसन जो हो गया है इसे हम फेंट लेंगे। अब यहाँ पे हम कढ़ाई में 2 से 3 चम्मच ले लिए हैं सरसों का ऑयल। उसी में मैं मेथी डाल दी हूँ 10 से 15 दाना। चटकने के बाद मैं मसाले को डाल रही हूँ। तो मसाले को हम 1 से 1.5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। तब तक भूनेंगे जब तक कि ये ऑयल रिलीज नहीं करने लगते हैं।
अब देखिए जो ऑयल है वो रिलीज हो रहे हैं, तो इसका मतलब मसाला हमारा अच्छे से पक चुका है। अब जो हमने बेसन घोल कर तैयार किया था उसे अच्छे से मिक्स करने के बाद फ्लेम को कम करेंगे और डालेंगे और तुरंत से ही इसे चलाते रहेंगे। इसे चलाते समय स्किप नहीं करना है चलाना, नहीं तो ये बहुत जल्दी गाढ़े हो जाते हैं बेसन। अब यहीं पे मैं डाल रही हूँ 1 कटोरी टमाटर, बिल्कुल पके हुए लाल टमाटर हैं। और टमाटर डालने के बाद मैं डाल दी हूँ स्वाद अनुसार नमक। उसके बाद मैं ढककर इसे 2 से 3 मिनट पकने दी हूँ। तो अब मीडियम फ्लेम पे आप देख सकते हैं ऑयल को बिल्कुल अच्छे से मसाले ने रिलीज कर दिया है। हमारा ऑयल बेसन सब अच्छे से पक चुका है। अच्छे से एक बार हम सबको मिक्स कर लेंगे। अब यहीं पे मैं ले रही हूँ दही। तो दही मैंने खाने वाले चम्मच से 4 चम्मच दही लिया था, आधी कटोरी पानी डाल के, और मिक्सी जार में मैं 2 से 3 बार इसे घुमा दी थी ताकि अच्छा सा पतला सा इसका बन जाए। आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने इसे डाल दिया है दही को। फ्लेम को कम करके, बिल्कुल तेज फ्लेम पे नहीं इसे डालना है, नहीं तो दही फट जाती है। अब मीडियम फ्लेम करके इसे हम पकने देंगे 4 से 5 मिनट तक। 5 मिनट हो चुका है और अब मैं इसमें पकौड़े डाल रही हूँ। तो कढ़ी जब भी बनाइए तो कढ़ी को बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे बनाइए और ज़्यादा देर तक इसे पकाइए, तभी जाकर जो कढ़ी होता है वो अच्छा उसमें स्वाद आता है और वो टेस्टी बन के तैयार होता है। जब तक हमारा कढ़ी 5 मिनट तक पकेगा तब तक हम आइए इस नाश्ते को शेयर सबके साथ सर्व करते हैं। तो आप देख सकते हैं हरी चटनी के साथ मैं इसे सर्व कर रही हूँ और बहुत सारे पकौड़े बन के तैयार हुए थे। उतने कम सामग्री में मैं इतना सर्व कर रही हूँ और उतना सारा मैंने कढ़ी में भी डाल दिया है। और आप देख सकते हैं अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट और बाहर से क्रिस्पी है और अंदर पनीर भी है। और तो इस तरीके से कभी भी आपका अगर मन करता है कुछ अलग खाने का, तो इस तरह से इस नाश्ते को बनाकर आप अपने खुद भी खा सकते हैं और सभी को सर्व भी कर सकते हैं। सभी को बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो चुका है। अब हम कढ़ी को चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं कढ़ी हमारी पककर यहाँ तैयार हो चुकी है। अब यहीं पे मैं डाल रही हूँ 2 मुट्ठी भर के उबले हुए मटर। अगर आपके पास फ्रोजन मटर है तो उसे भी आप डाल सकते हैं। अब यहीं पे हम डाल रहे हैं आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर। मसाले को अच्छे से हम कढ़ी में मिक्स करेंगे और 1 मिनट इसे और हम पकने देंगे। यहाँ पे हमारी कढ़ी बिल्कुल रेडी है, लेकिन अभी भी जाइएगा नहीं, अभी कुछ और बाकी है इसका। तो अब यहाँ पे 1 मिनट पकने के बाद मैं डाल रही हूँ हरा धनिया। हरे धनिए को डालने के बाद हम इसे ढक देंगे और आइए इसका हम तड़का तैयार करते हैं। तड़के के लिए मैं 1 चम्मच सरसों का ऑयल ली हूँ। इसमें मैं डाल दी हूँ 2 चुटकी जीरा, 3 हरे मिर्च, आप लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, 8 से 10 करी पत्ता, 2 से 3 चुटकी हींग। और तड़का चटकने के बाद मैं डाल दी हूँ आधा चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च। तुरंत ही गैस को ऑफ कर देंगे और तुरंत तड़के को हम कढ़ी में डालेंगे। तो देखिए बहुत ही शानदार हमारा कढ़ी बनके तैयार है। जिसे भी खिलाइएगा उसे बहुत पसंद आएगा। बिल्कुल मसालेदार, बहुत ही स्वादिष्ट ये कढ़ी बनकर तैयार होती है, बिल्कुल अलग तरीके से। उम्मीद है कि इस तरीके से आप कढ़ी अभी तक नहीं बनाए होंगे। अगर बनाए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। अगर नहीं बनाए हैं तो इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा, सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा और अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। इसी तरह आसान और स्वादिष्ट रेसिपी के लिए मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करिए। आसान और स्वादिष्ट रेसिपी के लिए बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।